हरे कृष्णा एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित उपदेशामृत को पढ़ रहे हैं और इसकी हम प्रस्तावना को पढ़ रहे थे। आज इसका दूसरा दिन है। तो प्रस्तावना में हमने जाना कि हमें जो गौड़ीय वैष्णव ब्रह्ममध्व गौड़ीय ब्रह्ममध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है, इसमें इसको रूपानुग कहते हैं। रूपानुग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रूप गोस्वामी जी की देखरेख के अंडर चलाया जाता है। तो अगर किसी ने भगवान को जानना है, भगवान के विषय में, भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में, तो उसे आचार्यों के द्वारा रचे गए ग्रंथ पुस्तकें उसको पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। अगर किसी की ग्रंथों को पढ़ने में रुचि नहीं है तो फिर उसके लिए भगवान की लीलाओं को समझना बहुत कठिन है। क्योंकि भगवान ने जो जो लीला करी वो हमें वैष्णव जो आचार्य हैं हमारे वही बताते हैं। अब हम तो देख नहीं पाते ना राधा कृष्णा को प्रत्यक्ष रूप से। आचार्यों के सामने तो ये लीलाएं स्फुरित होती थी, प्रकट होती थी। फिर हम लोगों ने कल समझा कि भगवान की जितने भी वृंदावन में लीलाएं हुई हैं उनमें सबसे उत्तम लीला है जो गोपियों के साथ उन्होंने प्रेम का आदान प्रदान किया है। और गोपियों में से भी सर्वश्रेष्ठ गोपी श्रीमती राधा रानी है। और फिर हमने पढ़ा कि अ, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको समझने के लिए जो हमारे षड गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रधान शिष्य थे, जो जो डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु से दीक्षित थे, उनके हमें फुट स्टेप्स पर चलना पड़ेगा, उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं मतलब लिखा। उनकी सारी शिक्षाएं रूप गोस्वामी जी ने 8 श्लोकों के रूप में हमें दी हैं, जिसको चैतन्य शिष्टाष्टकम कहते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु ने नहीं लिखा, लेकिन वो ये श्लोकों को गाते थे। तो रूप गोस्वामी जी ने इनको हमें चैतन्य शिष्टाष्टकम के रूप में दिया। और रूप गोस्वामी जी की सारी शिक्षाओं का सार जो है वो उपदेशामृत है। और फिर हमने पढ़ा कि आध्यात्मिक मार्ग में अगर किसी ने आगे बढ़ना है तो उसको सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो तमोगुण और रजोगुण में लिप्त रहेगा। और अगर आपने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी है तो कम से कम सतोगुण के लेवल तक उठाना पड़ेगा अपने आप को। जिसके लिए अब ये सतोगुण के लेवल तक कैसे उठाना है, तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, इसके लिए रूप गोस्वामी जी ने जो हमें आदेश दिए हैं उसका पालन करना पड़ेगा। उनके आदेश क्या हैं वो इस बुक में हमें पता लगेगा। अब हम नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। कृष्ण चेतना में उन्नति अनुयायी के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कृष्ण चेतना आंदोलन के अनुयायी को एक पूर्ण गोस्वामी बनना चाहिए। वैष्णवों को आमतौर पर गोस्वामी के रूप में जाना जाता है। वृंदावन में यह वह उपाधि है जिससे प्रत्येक मंदिर के निर्देशक को जाना जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रिय और स्वामी का अर्थ है स्वामी। जब तक कोई अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित नहीं करता तब तक गोस्वामी नहीं बन सकता। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है इसमें आपने कितनी प्रगति करी, ये खुद का दृष्टिकोण है। अगर कोई व्यक्ति आया, उसने बोला कि ठीक है मैं मंदिर में आ रहा हूँ, इसी से मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, और ये उसका दृष्टिकोण है। अब कोई आएगा साथ में माला भी शुरू करेगा, कोई आएगा माला भी शुरू करेगा, साथ में ग्रंथ पढ़ना भी शुरू करेगा, कोई ग्रंथों को सुनना भी शुरू करेगा। तो कितना आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, ये आपके प्रयासों पर डिपेंड करता है कि आपका क्या दृष्टिकोण है। अगर आपका दृष्टिकोण बड़ा पैसिव सा है कि बस सर आप अपने आप आराम से सब कुछ भगवान कर देंगे, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। तो एक कहते, एक जो वृंदावन के स्वामी हैं उनको गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी का अर्थ बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ होता है मालिक। जो इंद्रियों का स्वामी है उसको गोस्वामी कहते हैं। तो जो कोई व्यक्ति अपने आप को गोस्वामी कहलाता है उसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। अदरवाइज आजकल बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो गोस्वामी शब्द साथ में लगाते हैं लेकिन इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, है ना। जैसे कि
अब भोग बनाने के लिए सपोज एग्जांपल लेते हैं, तो कई मंदिरों में जब भगवान के लिए भोग लगता है तो पुजारी आके कहते हैं कि ये वाला भोग, जैसे कोई अच्छी चीज बनी भगवान के लिए, तो सबसे पहले आके बोल देंगे कि ये मेरे लिए अलग कर देना। अभी भगवान को भोग नहीं लगा, उसने आके देखा कि भगवान के लिए आज बहुत सुंदर कोई मिठाई बनी है, तो सबसे पहले बनाने वाले को आके बोल देंगे कि मेरे लिए अलग कर देना। और भोग बनाने के समय क्या करना होता है भगवान का, सबसे पहले तो उसको खुद खाने की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसको खुशबू भी नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी ने खुशबू ले ली तो फिर वो भोग जूठा हो गया, फिर वो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। या भोग बनाते समय कोई आपके पास आ गया, उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? तो अगर आपने उसको बताया तो भी फिर वो भोग जूठा हो जाता है। तो जैसे आप मंदिर में जो लोग सेवा करते हो, भोग बनाते हो, जब तक 12:30 नहीं हो जाते, अगर कोई बाहर आके पूछे आपसे कि आपने क्या बनाया, किसी को बताना नहीं होता 12:30 बजे से पहले। उसके बाद जब भोग लग जाए फिर बताना होता है। हम्म। तो मतलब कई लोग गोस्वामी कहलाते हैं लेकिन अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, खाने पीने अ, और भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो वो लोग अपने आप को गोस्वामी नहीं कह सकते। है ना, रूप गोस्वामी जी को हम गोस्वामी कहते हैं क्योंकि वाकई में उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया। अब वो इतने अच्छे पद पर थे, वो जो नवाब हुसैन था उसके, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एक उनके मतलब क्या थे, मतलब जैसे प्रेसिडेंट सॉर्ट ऑफ थे, बहुत बड़े पद पर थे, मंत्री के पद पर थे। इतनी ऐशो आराम की चीजें थी, सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आए और वहां पे भिक्षा मांग के सूखी रोटियां खा रहे हैं। है ना, तो बहुत ज्यादा उनको इंद्रियों पे नियंत्रण था। तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना कोई अपने आप को गोस्वामी नहीं कहला सकता। आगे कहते हैं, गोस्वामी बनकर और फिर भगवान के शुद्ध भक्त बनकर जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेशामृत नामक निर्देशों का पालन करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव और ललित माधव जैसी कई अन्य पुस्तकें दी हैं, लेकिन उपदेशामृत नव दीक्षित भक्तों के लिए पहला निर्देश है। व्यक्ति को निर्देशों का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, तब व्यक्ति के लिए अपने जीवन को सफल बनाना आसान हो जाएगा। तो कहते हैं कि अगर किसी ने गोस्वामी बनना है और भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, और जीवन की सर्वोच्च सफलता क्या है, भगवान की प्राप्ति, उसको हासिल करना है, तो ये जो नियम दिए हैं उपदेशामृत के 11 श्लोकों में, इनका पालन करना चाहिए। ऑल्दो रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से किसी किसी के नाम दिए गए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव। ये दोनों तो खैर हम पढ़ चुके हैं, विदग्ध माधव, ललित माधव। भक्ति रसामृत सिंधु भी बहुत ही सुंदर है। तो ऐसी पुस्तकें दी हैं, लेकिन अगर कोई नया नया भक्ति में आए तो उसको शुरू उपदेशामृत से करना चाहिए पढ़ना। हम्म। और जो लिखा गया है उसका पालन करना चाहिए, इससे व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, अपना प्रीफेस लिखा है 20 सितंबर 1975 को, कृष्ण बलराम मंदिर में, रमन रेती वृंदावन भारत में ये लिखा गया है। अब हम लोग इसका पहला श्लोक शुरू करते हैं उपदेशामृत का। जब भी आपने पुस्तकों को पढ़ना है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को, तो आपने ना, जैसे हम लोग भूमिका, आमुख, प्रस्तावना, प्रीफेस से छोड़ देते हैं, इसको पढ़ना है। ठीक है, पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। ये श्लोक है, वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगं मुधरुपस्थवेगं एतान् वेगान् च विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। इसमें कहते हैं, मैं ना बुक में से पढ़ती हूँ क्योंकि जो मैंने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये गूगल ट्रांसलेटर लगाया हुआ है, तो कई बार ना कुछ शब्दों के अर्थ बुक में ज्यादा अच्छे दिए हुए हैं। एक धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीव, उदर और जन्नेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है।
यहाँ पे क्या बताया गया है, इस श्लोक में 6 प्रकार के वेगों के बारे में बताया गया है। वेग क्या होते हैं? एक अर्ज। अर्ज से आप कैसे समझोगे? जैसे किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है, अब वो छोड़ना भी चाहता है, लेकिन उसको ना एक तलब लगती है, एक अर्ज उठती है मन से और फिर वो सिगरेट पी लेता है, छोड़ना चाहते हुए भी पी लेता है। या फिर किसी को मीठा खाने की आदत है, मीठा किसी को बहुत पसंद है, तो मीठा देख के बस उससे खाया जाता है, उससे कंट्रोल नहीं होता। तो एकदम से वो वेग आता है, मतलब जैसे एकदम से आप सोचो किसी नदी का बांध टूट जाए और एकदम से पानी कैसे आएगा ना, कितने फ्लो के साथ, तो ऐसे वेग आता है। तो 6 प्रकार के वेगों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? कहते हैं कि धीर व्यक्ति जो मतलब शांत है, धीर व्यक्ति का अर्थ है जिसमें धैर्य धारण करने की शक्ति है। जो बोलने की इच्छा को, पहला वेग कौन सा बताया? बोलने की इच्छा। दूसरा मन की मांगों को। तीसरा क्रोध की क्रियाओं को। चौथा जीभ, पेट और जननांगों की इच्छाओं को सहन कर सकता है। 6 तरह के वेग बताए गए हैं। एक तो व्यक्ति ना बिना किसी बात के बोलता रहता है, उसको बोलने का बस मौका मिलना चाहिए, वो बड़े बड़े भाषण देने शुरू कर देता है, जैसे किसी को सलाह देना या किसी राजनीतिक मुद्दे पे बोलना या किसी भी टॉपिक पे बोलना बिना बात के। तो कहते हैं जो बोलने की अर्ज है इतनी ज्यादा, उसको जो कंट्रोल कर सकता है। मन की मांगों को, मन की मांगे तो बहुत सी हैं, आज ये चाहिए कल वो चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि मेरा मन जो डिमांड कर रहा है, अगर मैं उसको वो चीज दे दूं तो खुश हो जाएगा, उसके बाद डिमांड्स बंद हो जाएंगी। नहीं, आप मन को वो चीज ला के दो, अगले दिन मन और चीज मांगेगा, फिर और चीज मांगेगा, है ना। फिर क्रोध की क्रियाओं को, तो अब गुस्सा किसी को बहुत ज्यादा आता है, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा गुस्सा, जरा सी कोई बात होती है उसको क्रोध आ जाता है। जीभ जीभ मांगती है ना अच्छा अच्छा खाने के लिए, जीभ का वेग कैसे आता है? जीभ का वेग तो बहुत ज्यादा कठिन है कंट्रोल करना, क्योंकि आ, कई बार हम बहुत प्रण लेते हैं किसी बात का, लेकिन फिर जीभ का वेग इतना जबरदस्त होता है कि हमसे कुछ ना कुछ खाया जाता है ना। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैंने कुछ भी बोल सकता है कि आज से मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं ड्रिंक नहीं करनी। तो फिर एकदम से जो जीभ का वेग आएगा कि नहीं अब तलब उठ रही है, फिर वो ले लेंगे उस चीज को। पेट, अब भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, भूख लगती है कैसे गुस्सा होने शुरू हो जाते हैं हम सबके ऊपर अगर भूख लगी हो। जननांगों को की इच्छाओं को, मतलब सेक्सुअल प्लेजर्स की इच्छाओं को, भोग की इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो इन 6 चीजों को कंट्रोल कर लेगा, वो दुनिया भर को अपना शिष्य बना सकता है। कैसे बना सकता है? क्योंकि दुनिया भर के लोग इन 6 इच्छाओं के ही गुलाम हैं। हम्म तो जिसने इन 6 को कंट्रोल कर लिया, वो फिर पूरी दुनिया को शिष्य बना सकता है। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो श्लोक दिए हैं रूप गोस्वामी जी ने ये वाले, और तात्पर्य इसका प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी एक श्रीमद् भागवतम के श्लोक के साथ शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 6.1.910, 6वां कैंटो, पहला अध्याय, 9वें 10वें श्लोक में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के समक्ष अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न रखे। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो उन्हें प्रायश्चित क्यों करना चाहिए? उदाहरण के लिए, एक चोर को अच्छी तरह से पता हो सकता है कि उसे चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, और वह वास्तव में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चोर को भी देख सकता है, फिर भी वह चोरी करना जारी रखता है। अनुभव सुनने और देखने से प्राप्त होता है। जो कम बुद्धिमान है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति कानून की पुस्तकों और शास्त्रों या धर्म ग्रंथों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है, और सुनता है कि गिरफ्तार होने पर चोर को दंडित किया जाता है, तो वह चोरी करने से बचता है। एक कम बुद्धिमान व्यक्ति को चोरी करना बंद करने के लिए पहले गिरफ्तार होना
और दंडित होना पड़ सकता है, लेकिन एक दुष्ट मूर्ख व्यक्ति को सुनने और देखने का अनुभव हो सकता है और उसे दंड भी मिल सकता है, फिर भी वह चोरी करता है। यदि ऐसा व्यक्ति प्रायश्चित कर ले और सरकार उसे दंड भी दे दे तो भी जेल से बाहर आते ही फिर चोरी करेगा। यदि जेल में दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ? अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक प्रश्न पूछे। उनमें से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि अगर लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं रख सकते, अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, फिर प्रायश्चित क्यों करते हैं? एक नॉर्मल सी लैंग्वेज हम इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे एक व्यक्ति है, उसको बोला डॉक्टर ने भाई तूने मीठा नहीं खाना। अब वो हर बार मीठा खा ले और बाद में करे ओहो हो बड़ी गलती होगी, मीठा खा लिया मैंने, है ना। फिर उसकी चलो डायबिटीज बढ़ जाए, उसका शुगर का लेवल बढ़ जाए, फिर दवाई दुई खाए, फिर वो ठीक हो जाए, फिर वो मीठा खा ले, फिर उसकी शुगर का लेवल बढ़ जाए, फिर वो बोले ओहो हो बड़ी गलती हो गई, मैंने मीठा खा लिया, आगे से नहीं खाना। फिर शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए, फिर मीठा खा ले, है ना। तो कहते हैं कि जब सपोज इसी एग्जाम्पल में हम देखें कि एक व्यक्ति है, उसको डॉक्टर ने मना किया कि तुमने मीठा नहीं खाना, अब वो बार बार मीठा खाता है, बीमार पड़ जाता है। तो अगर बार बार मीठा खाने से वो बीमार पड़ रहा है तो फिर प्रायश्चित करने का क्या लाभ है? फिर बार बार ये क्यों कहता है कि मेरे से गलती हो गई, ओहो हो मेरे से गलती हो गई, मैंने क्यों खाया, है ना। ये कहने का क्या लाभ है? फिर तो खाते रहो। तो हम दुनिया में देखते हैं कि लोग गलती करते हैं और फिर बार बार प्रायश्चित करते हैं, बार बार, कि इस बार हो गया ऐसा, आगे से नहीं करूंगा, इस बार ऐसा हो गया, आगे से नहीं करूंगा। लेकिन फिर उसी गलती को रिपीट करते हैं, तो माफी मांगने का, प्रायश्चित करने का क्या फायदा है? प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी सीढ़ी ना करप्ट हो गई है। हमारे तो जीवन में बहुत बार ऐसा होता होगा ना, जैसे सपोज करो आपने प्रण लिया कि आपने सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। अब सुबह अलार्म लगा, आप बजा, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। फिर उठते ही क्या होगा, ओहो हो बहुत गलती हो गई, अलार्म बजा था, हम नहीं उठे, भक्ति में कैसे प्रोग्रेस करेंगे। चलो प्रायश्चित कर लिया। फिर अगले दिन अलार्म बजेगा, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, ओहो हो जल्दी उठ जाते, माला हो जाती, ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, फिर सो जाएंगे। तो रोज उठेंगे, रोज मन में ग्लानि होगी और फिर वही गलती करेंगे। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं फिर प्रायश्चित करने का क्या फायदा है? तो प्रभुपाद जी इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि देखो, चोर को पता होता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अगर चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी ना। यह जानते हुए भी, और वो देख रहा है कि दूसरे किसी चोर ने चोरी करी और पुलिस पकड़ के ले गई, इतना देखने के बाद भी वो क्या करता है, चोरी करना जारी रखता है, छोड़ता नहीं है अपना प्रोफेशन, चोरी करता रहता है ना। अब कहते हैं जो एक्सपीरियंस है वो देखने से या सुनने से मिलता है। अगर किसी ने, कोई व्यक्ति ने कोई बात सीखनी हो ना, तो कैसे सीखोगे? या देख के सीखोगे या सुन के सीखोगे? जो तो लोगों की बुद्धि कम है, कम इंटेलिजेंट है, वो तो देख के सीखते हैं। जैसे आ, कोई कम बुद्धिमान है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये सामने वाले घर में इस चोर ने चोरी करी, ये पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, डंडे मार रही है, चोरी करना बुरी बात है, तो उसको देख के समझ आती है। जो कम बुद्धिमान है उसको, जो अधिक बुद्धिमान है उसको सुन के ही समझ आ जाएगी कि भाई चोरी, उसको ना देखने की जरूरत नहीं है कि पुलिस चोर को डंडे कैसे मारती है, कि डंडे पड़ते हुए देखेगा फिर समझेगा कि हाँ 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 चोरी करना बुरा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ज्यादा बुद्धिमान, वो सिर्फ सुन के समझ जाता है कि नहीं भाई, चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, बदनामी होगी सोसाइटी में, डंडे पड़ेंगे अलग से, तो चोरी करना बुरी बात है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, पुस्तकों में भी पढ़ लेते हैं कि भाई, और ना मंदिर गुरुद्वारों में भी सुन लिया कि भाई चोरी नहीं करनी, धार्मिक शास्त्रों में भी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी चोरी करते हैं, चोरी करना बंद नहीं करते।
और ऐसा चोर क्या करता है? चोरी करता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में रहता है, और जेल से जब वापिस आएगा फिर क्या करेगा? फिर से चोरी करेगा। हम्म क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना, छोड़ी नहीं जा रही। हाँ, तो फिर ऐसे व्यक्ति के प्रायश्चित करने का क्या लाभ है? जब गलती वही बार बार दोहरानी है तो प्रायश्चित करने का क्या फायदा है? फिर प्रायश्चित भी मत करो। फॉरेन में क्या होता है कि लोग जो मर्जी करते हैं, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो मर्जी पाप करेंगे। फिर जाएंगे, एक दिन चर्च में जाएंगे, वहां पे जाके पादरी को बोलेंगे कि भाई हमसे ये पाप हो गए। वो बोलेगा कन्फेस करो, भगवान के सामने मान लो। तो वो भगवान के सामने सारे अपराधों को मान लेंगे। उसके बाद मंडे से जाके फिर पाप करना शुरू कर देंगे। तो क्या फायदा हुआ? हम्म? इस प्रकार परीक्षित महाराज ने पूछा। तो यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, उसमें ये बताते हैं कि उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हम्म? हाथी नदी में बहुत अच्छे से स्नान करता है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर आता है वह अपने पूरे शरीर पर गंदगी फैला लेता है। फिर उसके स्नान का क्या महत्व? तो जो लोग भक्ति शास्त्र के पेपर देंगे, आपको पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि हाथी के स्नान की तुलना की एग्जाम्पल को समझाओ। हम्म? ऊपर वाला क्वेश्चन भी आएगा, अभी तक जो पढ़ा ना, गोस्वामी किसको कहते हैं, ये वाला प्रश्न भी आएगा आपको एग्जाम में। तो अ, परीक्षित महाराज जो हैं उन्होंने अ, प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से करी है। हाथी कैसे स्नान करता है? हाथी ना खूब गंदा होता है पहले, फिर वो पानी में जाता है, खूब नहाता है, खूब अपने शरीर की सफाई करता है। अब हाथी साफ हो गया। जैसे ही हाथी बाहर निकल के आता है ना पानी से, फिर से धूल में खेलना शुरू कर देता है, लौटना शुरू कर देता है, फिर गंदगी लग जाती है, फिर पानी में चला जाता है। ऐसा ही करता रहता है कि अगर मतलब बार बार शरीर पर गंदगी लगानी है, जैसे आप नहा के आए, आते ही फिर कचरा डाल लिया बॉडी पे, फिर नहाने चले गए, फिर कचरा डाल लिया, फिर नहाने चले गए, फिर व्यक्ति बोलेगा फिर नहाने का क्या फायदा है? जब बार बार कचरा ही डालना है, फिर नहाने से क्या होगा? तो कहते हैं ऐसे स्नान का क्या महत्व है जब बार बार गंदा ही होना है? तो इस ऐसे सारे एग्जाम्पल्स क्यों दी जा रही हैं? कहते इसी तरह कई आध्यात्मिक साधक साधक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और साथ ही कई निषिद्ध कार्य करते हैं, यह सोचकर कि उनका जाप उनके अपराधों का प्रतिकार करेगा। ये सारी एग्जाम्पल क्यों दी जा रही हैं? ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? कोई लोग जाप करते हैं, बाद में पाप भी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दो माला ज्यादा कर लो पाप कट जाएंगे। ऐसे पाप नहीं कटेंगे। हाँ, तो कहते जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी करे और साथ में पाप भी करता रहे, जो चीजें नहीं करनी चाहिए, निषिद्ध कार्य का मतलब होता है जिन कार्यों पे रोक लगाई गई है, जैसे जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना। तो और भी और भी बहुत से कार्य है ना, जैसे कुछ भी समझ लो जो प्रभुपाद जी ने अपनी शिक्षाओं में बताया, उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। तो नाम जाप भी करते हैं और साथ में जिन कार्यों पर रोक लगाई गई है वो कार्य भी करते रहते हैं। तो उनको क्या लगता है कि माला उनके पापों को माफ कर देगी, भगवान उनके पापों को माफ कर देंगे क्योंकि वो माला जपते हैं। पर ऐसा होने वाला नहीं है। हम्म क्योंकि कहते भगवान के पवित्र नाम का जप करते समय किए जाने वाले 10 प्रकार के अपराधों में से इस अपराध को नामो बलात् जैसे ही पाप बुद्धि कहा गया है। हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के बल पर पाप पूर्ण कार्य करना। तो जब आप मंदिर में जाते हो, कभी किसी ने मंगला अटेंड करी हो, तो उसके बाद ना 10 अपराध हैं नाम जाप के, वो पढ़ते हैं। तो नाम जाप के समय हमें 10 प्रकार के अपराध हमसे हो जाते हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। उनमें से एक अपराध ये है कि नाम के बल पर पाप करना। पाप इसलिए करते जाओ क्योंकि आप नाम जप रहे हो, ये सबसे भयंकर अपराध है। कोई व्यक्ति बोले कि मैंने किसी को मार दिया और क्योंकि मैं माला कर रहा हूं तो भगवान मुझे माफ कर देंगे। नाम के बल पर अपराध करना बहुत भयंकर है, नहीं करना चाहिए। कहते इसी तरह कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए चर्च जाते हैं, यह सोचकर कि पुजारी के सामने अपने पापों को स्वीकार करने और कुछ प्रायश्चित करने से
उन्हें अपने साप्ताहिक पापों के परिणामों से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वे फिर से पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। इस तरह के प्रायश्चित या प्रायश्चित की निंदा उस समय के सबसे बुद्धिमान राजा परीक्षित ने की थी। तो ये चर्च वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि पूरा हफ्ता पाप करना है, फिर सैटरडे को चर्च में जाके माफी मांगो, फिर से पाप करना शुरू कर दो। तो इस प्रकार के प्रायश्चित की जो निंदा थी, जो भर्त्सना थी, वो किसने की है? राजा परीक्षित ने की है कि ऐसे पाप का क्या फायदा, सॉरी, प्रायश्चित का क्या फायदा। सुखदेव गोस्वामी, जो महाराज परीक्षित के आध्यात्मिक गुरु के समान ही बुद्धिमान थे, ने राजा को उत्तर दिया और पुष्टि की कि प्रायश्चित के बारे में उतना उनका कथन सही था। पाप कर्म का प्रतिकार पुण्य कर्म से नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वास्तविक प्रायश्चित हमारी सुप्त कृष्ण चेतना का जागरण है। तो जो परीक्षित महाराज जी ने जब ये प्रश्न किया, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उनकी बात को सही माना। उन्होंने बोला कि राजन, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाप को पुण्य के बल पर खत्म नहीं कर सकते। पाप का फल अलग मिलेगा, पुण्य का फल अलग मिलेगा। जैसे मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि 1 - 1 0 नहीं होता। 1 - 1 का मतलब है आध्यात्मिक जगत में कि पाप का आपको अलग से फायदा मिलेगा, उसका अलग से फल मिलेगा, और पुण्य का फल अलग अलग से मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इतने पाप किए, ये इतने मैंने पुण्य किए, तो पुण्य के बदले में मेरे पाप काट दो ना। पुण्य की से पाप की भरपाई नहीं की जा सकती, दोनों के फल अलग अलग मिलेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज जी ने पापों के प्रायश्चित की निंदा करी, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे चलते, यहां तक सबको समझ आ रहा है? थोड़ा सा ना, अभी तक आपने राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ी हैं, थोड़ा सा तत्व ज्ञान है। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ना सब चीजों में रुचि होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे सिर्फ कथा में रुचि है लेकिन फिलॉसफी में रुचि नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लीला है, लीला में अलग रस है, और जो तत्व ज्ञान है उसमें अलग रस है। दोनों की आदत होनी चाहिए, और श्रद्धा भी होनी चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये जो ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ बुरा सोचा नहीं, करीदा नहीं, साडा नाल बहुत बढ़िया है, हाँ हाँ वो हाँ भक्ति नहीं करते, बस ऐसे कुछ मतलब टॉन्ट भी मारे, उनका क्या। हाँ और हाँ। वो आपकी आपकी बात ठीक है। हम्म, तो मेरे एक नोन में है, सारा दिन वो फास्ट रहेंगे हम्म, कि आज मेरा फास्ट है, रात को 12 बजे जम के खाओ। ये क्या हाँ बात हुई? हाँ। ऐसे होता है ये तो, मतलब जैसे आपने नवरात्रि में देखा होगा, नवरात्रि में चिकन वगैरह की दुकानों के ऊपर भीड़ नहीं होगी। लोग नवरात्रि में अनियन गार्लिक या कम से कम नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अष्टमी होती है, वो पूरे महीने की कसर निकालते हैं, पूरे हफ्ते की, और खूब मतलब भर भर के खाते हैं। मतलब अगर किसी ने अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया, उसके बाद ऐसे टूटते हैं अनियन गार्लिक के ऊपर कि जैसे कभी देखा ही नहीं। जैसे नॉनवेज के ऊपर टूटेंगे कि नवरात्रि में बंद किया था, या मतलब ड्रिंक करना बंद किया था, कि जैसे कभी देखा ही नहीं। तो अगर पूरा हफ्ता हम लोगों ने कोई अच्छा काम किया है ना, उसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो समय बीतने के बाद हम फिर बुरा काम शुरू कर दें। ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है ना। फिर उसका क्या फायदा हुआ? अगर सपोज किसी ने 2 प्लेट चिकन की खानी थी या 3 प्लेट चिकन की खानी थी हफ्ते में, उसने वो हफ्ता नहीं खाई, हफ्ते के बाद उसने 3 प्लेट खा ली, फिर क्या फायदा हुआ? है ना, इस बात को बताया जा रहा है। एक्चुअल में ये चीजें हम सब लोगों के ऊपर ही लागू होती हैं। जो कथा सुना रहा है उसके ऊपर भी, जो सुन रहा है उसके ऊपर भी। क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जो बात कर रहे हैं, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मांसाहार खा रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं, जो जीव हत्या कर रहे हैं। हम सब भी किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पाप करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पापों को देख नहीं पाते। आप ये सोचो, ये कहना बड़ा आसान है कि आप ड्रिंक करते हो, आपसे ड्रिंक नहीं छोड़ी जा रही है, मतलब ये तो बड़ी बुरी बात है। इट्स वेरी इजी टू से, इट्स वेरी इजी टू से कि अच्छा, आप सिगरेट पीते हो, आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते, आप नॉनवेज खाते हो। उस व्यक्ति के लिए
जो ड्रिंक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, मांसाहार कर रहा है, उसको वो छोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना हमारे लिए सुबह जल्दी उठ के जाप करना, जितना हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठा सुबह जागना और नहाना। ही इज ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन। अब हम सब लोगों को पता है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से मुक्ति होती है। मुक्ति तो छोड़ो, भगवान की प्राप्ति ही करा देती है श्रीमद् भागवतम। हम में से कितने व्यक्ति हाथ उठा के बोल सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम की महिमा का इतना वर्णन सुनने के बाद भी हम रोज 10 पेज श्रीमद् भागवतम के पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता, है ना? तो जितना उस व्यक्ति के लिए मांसाहार छोड़ना मुश्किल है, जितना उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल है, क्रोध छोड़ना मुश्किल है, सिगरेट छोड़ना मुश्किल है, हम लोग भी सेम सिचुएशन में हैं। सिर्फ हम अपने आप को देख नहीं पाते, या वी थिंक वी आर वेरी नाइस, हम बहुत अच्छे हैं। कितना देखो, फिर भी जो व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, जब मांसाहार कर रहा है, चलो उसकी तो जुबान की कोई तृप्ति होगी, या उनकी नाड़ियों को नशा चाहिए होगा। बहुत मुश्किल है जो नशा करते हैं उनके लिए नशा छोड़ना। अंदर से घबराहट होनी शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, उसको बोलो सिगरेट पीना छोड़ दे, उसकी लिटरली मरने वाली हालत हो जाती है। और जो दवाइयां खा के वो छोड़ते हैं नशा, वो दवाइयां खानी भी इजी नहीं है। इट्स वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। आप कभी इसमें जाओ, क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाओ, नशा मुक्ति केंद्रों में बुरी हालत है लोगों की। दे वांट टू लीव इट, बट दे आर हेल्पलेस, वो छोड़ नहीं पाते। कहना बड़ा इजी है, ये बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, छोड़ दो, है ना? हम ऐसे उनको गलत दृष्टि से देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं करते। हम लोग, क्या श्रीमद् भागवतम पढ़ना ज्यादा इजी है, या शराब की और सिगरेट की आदत छोड़ना ज्यादा इजी है? बताओ, क्या इजी है? आंसर दो। श्रीमद् भागवतम पढ़ना इजी है। है ना? एक व्यक्ति को बोल वो दिया, चाहे वो 2 पेज भी पढ़ लो तो चलता है ना। 2 पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, है ना? हाँ, तो कितना मैं 2 पेज तो पढ़ती हूँ। हाँ पर हाँ हाँ, मैं बताऊँ, कई लोग ना, जैसे हम तिलक लगाते हैं या कुछ भी घर में, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये पखंडबाजी करती है, ये ऐसे करती है, पता है क्या है माता जी? कैसे। मैं आपको बताती हूँ, देखो, क्लास में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी सीखते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मतलब 3rd डिवीजन में पास होंगे लेकिन पास हो जाएंगे। कुछ ना बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन स्कूल में कभी भी टीचर बच्चों को क्लास से निकालता नहीं है। तो इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के आपको लोग मिलेंगे। हम्म। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। आप भक्ति कर रहे हैं, कुछ आपकी सराहना करेंगे, कुछ डंडा लेके पीछे भागेंगे। सब तरह के लोग हैं, है ना? हमने उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। जो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनका स्वभाव है। और ये स्वभाव आज का नहीं है। अगर किसी ने भगवत गीता की क्लास से कोई लगा रहा है अभी राइट नाउ, तो मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक लेक्चर दिया है, मतलब आधे पौने घंटे का। ये उस व्यक्ति का स्वभाव आज से नहीं है, इस जन्म से नहीं है। उसके जितने पुराने जन्म हुए, उन सब जन्मों में उसका स्वभाव बन गया। अब वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उससे प्रेरित होकर, उसकी गलती नहीं है, उसका स्वभाव बन गया है ना? वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाता है। जिसकी ताना मारने की आदत है, वो ना चाहते हुए भी ताना मारेगा क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। लेकिन हम लोग भी, देखो, होता पता है क्या है, हमसे भी बहुत कुछ होता होगा। हमने भी कभी ना कभी किसी व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ गलत किया होगा, मन में ये वो कुछ भी, एनीथिंग, है ना? लेकिन हम अपने आप को बड़ी इजीली माफ कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने गलत कर दिया। जैसे काम वाली ने गिलास तोड़ दिया, हम डंडा लेके उसके पीछे दौड़ेंगे। हमसे टूट गया तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, गिलास था, टूट गया। हम भी बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने आप को देख नहीं पा रहे और बड़ी जल्दी माफ कर देते हैं, है ना? बहुत सारे समय हम लोगों के मुख से भी भक्तों की निंदा हो जाती है, उन भक्तों की जो भक्त मंदिर में आके सेवा करते हैं। और फिर हम लोगों को फील भी होता है, बहुत बार बात हो जाती है। कई बार तो अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में भी हम चुगली कर देते हैं, शिक्षा गुरु के विषय में ही।
तो हम सब लोग गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कोई व्यक्ति बड़ी कर रहा है, कोई छोटी कर रहा है, तो हमें दूसरों के दोषों को देखने की बजाय अपने दोषों को देखना चाहिए। दूसरों के गुणों को देखो, अपने दोषों को देखो। अगर ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा भला होगा, हमारी प्रोग्रेस होगी। आज हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, आज हमें बड़ा पर तिलक। आज की जनरेशन कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता। 4 बजे हमारा नाम बजता, हमारे जाने का टाइम होता है, और ये माता जी पता क्या है, जनरेशन देखो, का बाहर से आने का टाइम होता है। मैं बताती हूँ माता जी ये जनरेशन पता, आज की हो रही है। मैं बताती हूँ। देखो, हम ना अपने आप को नहीं सुधार सकते, हम दूसरे को क्या सुधारेंगे। हम अपनी बुरी आदतों को नहीं सुधार पा रहे हैं, दूसरों के लिए क्या झंडा लेके खड़े होंगे। अगर आपके आसपास बहुत सारी गंदगी है, गंदगी ही गंदगी है, ठीक है, कम से कम आप कूड़ा फेंकना बंद कर दो, अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दो। सपोज करो आप जीवन में कृष्ण भक्ति कर गए, तो जो बच्चे हैं, बच्चे तो अपने आप ही तर जाएंगे ना। 21 पीढ़ियां तो अपने आप ही तर जाएंगी, सात मायके की, सात ससुराल की, सात आने वाली। तो अपने आप को सुधारो, सुधार हमेशा खुद से शुरू होता है। आसपास लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम खुद को नहीं सुधार पा रहे, हम किसी और को क्या सुधारें। अगर हम अपने दोषों को देखना शुरू करेंगे ना, रजिस्टर भी कम पड़ जाएगा हमारे दोषों का। तो दूसरों के हमेशा गुणों को देखो, है ना, और अपने अवगुणों को देखो। यही तरीके से दुनिया में जिया जा सकता है, अदरवाइज तो फिर, है ना, मतलब मन में ग्रचिस तो रहते ही हैं। थोड़ा मुश्किल है, कहना इजी है कथा में यहाँ पे बड़ा वक्ता बन के, लेकिन प्रयास करना चाहिए। हम सब लोग एक ही नाव पे सवार है, कोशिश करनी चाहिए। आई होप सो कि सबको कथा समझ आई आज की। कुछ अच्छा लग रहा है इस पुस्तक में, अच्छा लग रहा है आपको, अच्छी लग रही है ये बुक? जी माता जी, जी समझ आ रही। मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे फिर हम। आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक